लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट। जिंदगी के 4 सबसे ज़रूरी पहिए। कई बार इनविटेशन को रिजेक्ट करने के बाद आखिरकार इस बुक के ऑथर गौर गोपाल दास जी ने मिस्टर हैरी और उनकी पत्नी ललिता का इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया। वो उनके घर गए। दोपहर का खाना खाने के बाद ऑथर ने कहा कि उनके लिए एक टैक्सी मंगवा दी जाए ताकि वो मीटिंग में जा सकें। इस पर हैरी ने कहा कि मेरे होते हुए आप टैक्सी में कैसे जाएंगे। फिर हैरी ने अपनी कार निकाली। गोपाल दास हैरी के साथ उनकी कार में मुंबई की सड़कों पर जाने लगे। कुछ दूर जाने के बाद ही ट्रैफिक जाम लगना शुरू हो गया। वो दोनों ट्रैफिक जाम के बीच में फंस गए। ट्रैफिक को देखकर हैरी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। हैरी ने स्टीयरिंग व्हील पर अपना सर पटक दिया। वो रोने लगा। तब गोपाल दास ने हैरी से पूछा, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, तुम रो क्यों रहे हो। तब हैरी ने गोपाल दास से कहा कि क्या कोई सोच सकता है एक कार का मालिक जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं, बहुत ही अच्छा करियर है, समुद्र के किनारे बहुत ही बड़ा घर है, वो इंसान आज अपनी लाइफ से खुश नहीं है। तब गोपाल दास ने हैरी से कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, मुझे बताओ तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, तुम अपनी लाइफ से खुश क्यों नहीं हो। तब हैरी ने बताना शुरू किया। वो इंजीनियरिंग नहीं करना चाहते थे। मम्मी पापा के प्रेशर के कारण आईआईटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर किया। फिर मुंबई आईआईटी में एडमिशन लिया। उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की। इसके बाद एमबीए करने के लिए हार्वर्ड चले गए। वहाँ उन्हें ललिता मिली जो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी। उन दोनों में भारतीय होने के कारण एक दूसरे से प्यार हो गया। कुछ साल बाद उन दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। इसके बाद इंडिया आकर उसने अपना क्लिनिक स्टार्ट कर दिया। वो अपना जॉब करने लगे। इसके बाद से उनके करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आई। वो बहुत सक्सेसफुल होने लगे, बहुत ज़्यादा पैसा कमाने लगे। आखिरकार इन सब चीज़ों का क्या फ़ायदा जब वो अपनी लाइफ से ही खुश नहीं हैं, क्योंकि काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है जिससे उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गई। इसी कारण उनका रिलेशनशिप भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे थे, जिसके कारण उनके बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। अब उन्हें ना घर में अच्छा लगता है ना ही ऑफिस में। हैरी ने कहा उनका मन करता है वो सुसाइड कर लें। तब गोपाल दास ने कहा, देखो हैरी, ट्रैफिक जैम में कितने सारे लोग हैं, कितनी तरह तरह की गाड़ियां हैं, लेकिन हम सभी लोगों में 3 चीज़ें कॉमन हैं। पहला, हम सभी लोग फंसे हुए हैं। दूसरा, हम सभी को अपनी जर्नी को कंप्लीट करना है। और तीसरा, हम सभी को अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचना ही है। तो ज़रा तुम सोचो, अगर ये ट्रैफिक जाम हो ही ना, तो हम फंसे नहीं रहेंगे, बल्कि बड़े आराम से अपनी जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं। फिर बिना किसी प्रॉब्लम के अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। ठीक इसी तरह हमारे माइंड में भी एक ट्रैफिक जैम है जो हमें एक हैप्पी, हेल्दी और क्वालिटी लाइफ नहीं जीने देता। तो अगर हमें एक हैप्पी लाइफ जीना है तो हमें अपने माइंड के ट्रैफिक जैम को हटाना पड़ेगा। लेकिन आज के समय में अधिकतर लोगों को पता ही नहीं है उनके माइंड में ट्रैफिक है। अगर उनको पता भी है तो उनको ये नहीं पता कि वो इस ट्रैफिक जैम को कैसे हटा सकते हैं। तब गोपाल दास ने हैरी को ज़िंदगी के 4 पहिए के बारे में बताना शुरू किया। उन्होंने हैरी से कहा, हर कार में 4 पहिए होते हैं। अगर कार का कोई भी पहिया खराब हो जाए या उसमें हवा ना रहे तो हमें अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में बहुत ही मुश्किल होगी। ऐसे ही कार के 4 पहिए हमारी लाइफ के 4 प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करते हैं। पहला पहिया हमारी पर्सनल लाइफ को बताता है, दूसरा पहिया हमारी रिलेशनशिप लाइफ को बताता है, वहीं तीसरा पहिया हमारे वर्क लाइफ को और चौथा पहिया हमारी सोशल लाइफ को बताता है। इन्हीं 4 चीज़ों में हमारी लाइफ की पूरी जर्नी इंक्लूड होती है। अगर तुम्हें एक हैप्पी लाइफ जीना है तो तुम्हें इन 4 पहियों की केयर करनी होगी, इनकी हमेशा अच्छे से देखभाल करनी होगी। पर्सनल लाइफ। गोपाल दास जी ने पर्सनल लाइफ के बारे में हैरी को ट्रैफिक जैम के बीच में बताना शुरू किया। ऑथर कहते हैं, दुनिया में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है हमारी खुद की लाइफ। अगर हमारी खुद की लाइफ सही नहीं होगी तो बाकी चीज़ें क्या सही होगी। इसलिए हमें अपनी पर्सनल लाइफ को सबसे अच्छा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए वो 5 चीज़ें बताते हैं। पहला, सभी चीज़ों में पॉजिटिव चीज़ें देखो। जब आप अपने आसपास के लोगों में, आसपास की चीज़ों में पॉजिटिव चीज़ें देखना शुरू करते हो तो आपको खुद अच्छा फील होने लगता है। आप खुश रहने लगते हैं। जब आप लोगों में नेगेटिव चीज़ें देखने लगते हैं तो आपके आसपास की चीज़ें जो भी हैं, हर चीज़ आपको गलत ही नज़र आती है। जब चीज़ें आपको गलत नज़र आती हैं तो आप दुखी होने लगते हैं। इसलिए आपको सभी चीज़ों में पॉजिटिव चीज़ें ही ढूंढनी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर कर दें, क्योंकि जहाँ पर अच्छी चीज़ें होती हैं वहाँ पर बुरी चीज़ें भी होती हैं।
लेकिन अगर आप बुरी चीज़ों को हमेशा इग्नोर करते रहेंगे तो बाद में वो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। इसलिए आप अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखें, इससे आप खुश रहेंगे। जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको आप अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, क्योंकि हमारा माइंड तभी अच्छे से काम करता है जब हम खुश और पॉजिटिव होते हैं। इसलिए आप पॉजिटिव रहिए। दूसरा, से थैंक यू। हम अपनी लाइफ में इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि हमें लगता है हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, मतलब हम लोग सेटिस्फाइड नहीं रहते, इसलिए हम लोग दुखी रहते हैं। लेकिन ज़रा आप एक सेकंड के लिए सोचिए, आपके पास खाने के लिए खाना है, पहनने को कपड़े हैं, रहने को घर है, आपके पास हाथ पैर भी हैं। वहीं इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ये चीज़ें नहीं हैं। लाखों लोग डेली खाना नहीं खा पाते, वो भूख से मर जाते हैं। बारिश में, ठंड में पता नहीं उनके बच्चे, उनके परिवार कैसे रहते हैं। उनके पास कपड़े नहीं होते, बहुत सारे लोगों के पास तो हाथ पैर तक नहीं होते। इसलिए हमारे पास आज जो भी चीज़ें हैं उनके लिए हमें भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए। मुझे ये सब चीज़ें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान। जब आप थैंक यू बोलते हो तो आप अपने अंदर एक सेटिस्फैक्शन पैदा करते हैं, आप खुश रहने लगते हैं। तीसरा, प्रेस स्टॉप बटन। दुनिया में लोग इतने बिजी हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है। वो लोग पूरी लाइफ इधर उधर भागते रहते हैं। वो लोग भागने में इतने बिजी होते हैं जिससे उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाती है। वो लोग अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते। इसलिए आप स्टॉप बटन को प्रेस करिए। अपनी लाइफ के उन मोमेंट्स को जीना स्टार्ट कीजिए जिनको आप इग्नोर करते हैं, जिससे आपको एक्चुअल में खुशियाँ मिलती हैं। चौथा, वरी नॉट, मतलब आप चिंता मत कीजिए। मैं आपसे एक ही सवाल 3 बार पूछता हूँ, क्या आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो चिंता क्यों? मैं यही सवाल आपसे दोबारा पूछता हूँ, क्या आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है? हाँ, प्रॉब्लम है। क्या आप उस प्रॉब्लम के लिए कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते, तो चिंता क्यों? अब इसी सवाल को मैं आपसे तीसरी बार पूछता हूँ, क्या आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है? हाँ, प्रॉब्लम है, तो क्या आप उस प्रॉब्लम के लिए कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, तो उस काम को कीजिए, ना कि चिंता। मतलब यही है कि हम जिन चीज़ों के लिए कुछ नहीं कर सकते उनके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर हम उन चीज़ों के लिए कुछ कर सकते हैं तो हमें उस काम को करना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। पांचवा, मेडिटेशन। रिसर्च ने प्रूफ किया है कि मेडिटेशन करने से हमारे माइंड का जो नेगेटिव पार्ट होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। यानी कि हमारे अंदर से गुस्सा, जलन, घमंड जैसे नेगेटिव थॉट्स निकल जाते हैं। फिर धीरे धीरे हमारे अंदर पॉजिटिव चीज़ें आने लगती हैं। फिर हम खुश रहने लगते हैं। हमारी बॉडी सबसे बड़ा एसेट्स होता है, इसलिए हमें फिज़िकल एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमें अच्छी नींद लेनी चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए, अच्छा पानी पीना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट, हमें अपनी लर्निंग पर फोकस करना चाहिए। रिलेशनशिप लाइफ, हमें एक हैप्पी लाइफ जीने के लिए दूसरों के साथ हमारा रिलेशन का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए गोपाल दास जी ने 6 चीज़ें बताई हैं। पहला, सेंसिबिलिटी। हमें लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम खुद के साथ एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग हमारे साथ वैसा व्यवहार करें। अगर हम चाहते हैं कि लोग हमारी रिस्पेक्ट करें तो हमें भी उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। दूसरा, सी गुड थिंग्स इन अदर। हमें लोगों के अंदर अच्छाइयाँ देखनी चाहिए। 5 तरह के लोग होते हैं। पहले, ऐसे लोग जो आप में केवल बुराइयाँ देखते हैं। आप चाहे जितना अच्छा काम कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ये लोग आपके अंदर बुराइयाँ ही देखेंगे। दूसरे, ऐसे लोग जो आपके अंदर अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें देखते हैं, लेकिन आपकी अच्छी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। तीसरे, ऐसे लोग जो आपके अंदर अच्छी और बुरी चीज़ें देखते हैं, लेकिन दोनों चीज़ों के लिए वो न्यूट्रल रहते हैं। मतलब ना ही वो आपकी अच्छी चीज़ों पर फोकस करते हैं और ना ही बुरी चीज़ों पर फोकस करते हैं। चौथे, ऐसे लोग जो आपके अंदर अच्छे और बुरे दोनों चीज़ों को देखते हैं, लेकिन जानबूझकर आपकी बुरी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन थोड़ा समझदारी से। पांचवे, ऐसे लोग जो आपके अंदर बुरी चीज़ें देख ही नहीं सकते। ऑथर कहते हैं ऐसे लोग या तो भगवान हो सकते हैं या फिर स्पिरिचुअल लेवल पर ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं, वो हो सकते हैं। इसलिए गौर गोपाल दास कहते हैं अगर हमें अपने रिलेशनशिप को लोगों के साथ स्ट्रॉन्ग करना है तो हमें चौथे टाइप का इंसान बनना चाहिए। तीसरा, इन्वेस्टमेंट। 2017 में गौर गोपाल दास जी ने मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में जीवन और काम के बीच कैसे संतुलन बनाया जाए, इस पर एक स्पीच दी। यहाँ पर गौर गोपाल दास जी ने कहा, म्यूचुअल फंड और रिलेशनशिप में एक चीज़ है जो कॉमन है,
इन दोनों में से कुछ निकालने के लिए सबसे पहले हमें उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। म्यूचुअल फंड में तो हमें पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, लेकिन जब बात रिलेशनशिप की आती है तो हम इन्वेस्ट करना भूल जाते हैं। अगर आप लोगों के साथ अच्छी रिलेशन को बनाए रखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसमें टाइम, लव, बिलीफ, तारीफ़ करना, इम्पोर्टेंट फील कराने जैसी चीज़ों को इन्वेस्ट करना चाहिए। चौथा, फॉरगिवनेस। कहा जाता है कि अंधेरा अंधेरे को नहीं मिटा सकता, उसके लिए प्रकाश करने की ज़रूरत होती है। ठीक इसी तरह अगर किसी से गलती होती है, कोई आपको हर्ट करता है तो आपको उसे माफ़ कर देना चाहिए। और अगर आपसे कोई गलती होती है, आप किसी के साथ कुछ गलत करते हैं तो आपको सॉरी बोल देना चाहिए। इससे ना केवल हमारा रिलेशनशिप अच्छा होता है बल्कि हमारा थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो ये चीज़ें गलत हैं, इसके लिए कानून है, ऐसे लोगों को हमें माफ़ नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे सोसाइटी में गलत मैसेज जाता है। इसलिए अपने विवेक के अनुसार कहाँ पर सॉरी बोलना है, कहाँ पर नहीं, आपको निर्णय खुद लेना होगा। पांचवा, फ्रेंड सर्कल। आपके जो दोस्त हैं, जिनके साथ आप घूमते हैं, ये लोग आपकी ज़िंदगी को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। मतलब जैसे लोगों के साथ आप रहते हैं, आप चाहें या ना चाहें, लेकिन सबकॉन्शियस लेवल पर उनकी आदतें आपके अंदर आने लगती हैं। तो आप ज़रा सोचिए, अगर आप ऐसे इंसान के साथ रहते हैं जिनके रिलेशनशिप पहले से ही लोगों को ख़राब लगते हैं, जो मारपीट और झगड़े करते रहते हैं, हमेशा नेगेटिव बातें करते रहते हैं, तो आप चाहते हुए भी या ना चाहते हुए भी उनकी आदतें आपके अंदर आने लगती हैं। इसलिए आपको इन लोगों के अपोजिट लोगों के साथ फ्रेंडशिप करनी चाहिए। ऐसे लोगों के साथ रहिए जो लोग पॉजिटिव हों, अच्छी बातें करते हों, जिन लोगों का दूसरे लोगों के साथ रिलेशनशिप अच्छा हो। छठा, गुड रिलेशनशिप। इसमें ऑथर ऐसी 3 चीज़ें शेयर करते हैं जिसका यूज़ करके हमारे रिलेशनशिप को हम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। पहला, लेन देन। इसका मतलब है जब कोई भी चीज़ हम किसी से लेते हैं या किसी को कोई चीज़ देते हैं तो इससे हमारा रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। दूसरा, खाना खाना, पार्टी करना, इससे भी हमारी रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तीसरा, जीवन के सीक्रेट्स को शेयर करना। जब हम लोग नंबर 1 और नंबर 2 को फॉलो करते हैं तो हमारे बीच एक बिलीफ पैदा होने लगता है। फिर हम दोनों एक दूसरे को अपने दिल की बातें बताने लगते हैं, अपने सीक्रेट्स शेयर करने लगते हैं। इससे हमारे बीच एक बहुत ही अच्छा रिलेशन और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन बन जाता है। वर्क लाइफ। ऑथर गौर गोपाल दास जी हैरी को वर्क लाइफ के बारे में 3 चीज़ें बताते हैं। पहला, पैशन। आज के समय में लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए जो भी काम मिल जाए वो करना स्टार्ट कर देते हैं, चाहे उस काम में उन्हें खुशी मिलती हो या नहीं। सोचिए, अगर आप ऐसे काम को कर रहे हैं जिसको करने से आपको मज़ा नहीं आ रहा, क्या आप उस काम को करके खुश रह पाएंगे? तो आप उस काम को कीजिए जिसे करने में आपको मज़ा आता है। वो काम कीजिए जो आपका पैशन है, उस पैशन को अपना कैरियर बनाइए। आज के समय में अधिकतर लोगों को ये पता ही नहीं होता कि उनका पैशन क्या है, वो लाइफ में क्या करना चाहते हैं। तो फिर आप कैसे जान सकते हैं कि आपका पैशन क्या है? इसके लिए एक जापानीज़ तरीका इकिगाई है, जिसे लोग अपना पैशन ढूंढने के लिए काम में लाते हैं। इसमें आपको अपने आप से 4 क्वेश्चंस करने होते हैं। अगर सभी का आंसर हाँ है तो यही आपका पैशन होगा। कंपटीशन। ऑथर कहते हैं कि हमें कभी भी किसी से कंपटीशन नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो खुद की लाइफ के साथ गलत कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको कंपटीशन करना ही है तो खुद का खुद के साथ कीजिए, खुद के कल का खुद के आज के साथ। बस दूसरों के साथ करना गलत है, वो मत कीजिए। ऑनेस्टी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप जो भी करते आ रहे हैं या जो भी कर रहे हैं उस काम में ईमानदार रहिए। कभी भी किसी के साथ बेईमानी और धोखा मत कीजिए, या किसी के भी साथ गलत तरीके से जो आप पैसे कमाते हैं, ऐसे करके आप लाइफ में कभी खुश नहीं रह सकते। सबसे ज़रूरी ये है कि आप जीवन भर ईमानदार रहिए। ऑथर कहते हैं हमें अपनी वर्क लाइफ को ऐसे ही इसी तरीके से जीना चाहिए। सोशल लाइफ। दुनिया की सबसे बड़ी खुशी जो होती है वो हमें सिर्फ दूसरों की हेल्प करके ही मिलती है। इसलिए इंसानियत के नाते अगर कोई ऐसा इंसान है जिसको आपकी हेल्प की ज़रूरत है तो आप उसकी हेल्प ज़रूर करिए। ऑथर कहते हैं कि हमारी लाइफ का पर्पज़ है वो आइसक्रीम से कैंडल तक का सफ़र। इसका क्या मतलब हुआ? इसे हम अपनी लाइफ से कुछ इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। जो आदमी आइसक्रीम की तरह सोचता है उसे लगता है कि उसकी लाइफ में जो भी खुशियाँ आएंगी वो उसके
जो खुद के डिज़ायर हैं उसे कंप्लीट करने के बाद ही आएंगी। इसके ऑपोजिट जो आदमी कैंडल की तरह सोचता है उसे पता है कि उसके खुद के डिज़ायर को कंप्लीट करना भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस मिलेगी वो तभी मिलेगी जब वो दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा। कुछ लोग ये कह सकते हैं जब लाइफ का होल पर्पस ही दूसरों को हैप्पी रखना है तो हम खुद के बारे में जो पहले 3 प्रिंसिपल हैं उन्हें क्यों इतना इम्पोर्टेंस दें। तो इसके लिए आपको समझना होगा, आप वो नहीं दे सकते जो आपके पास नहीं है। आपके पास जो चीज़ नहीं है आप उसे नहीं दे सकते। तो अगर आप अपनी खुद की लाइफ में हैप्पी नहीं हैं तो दूसरों को आप हैप्पीनेस नहीं दे सकते। इसके लिए पहले 3 प्रिंसिपल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये बुक समरी कैसे लगी हमें कमेंट्स में अपने सुझाव और विचार ज़रूर दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और ऐसी ही मोटिवेशनल बुक के साथ। धन्यवाद।